देखते हैं। ये न्यू करंट अफेयर्स है मई के मंथ का। इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है कि जो न्यू पार्लियामेंट अभी बनी है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है देखने लायक वो देख लेते हैं। तो पहला ये है कि फोकल्ट पेंडुलम वहाँ पे है जो अर्थ की रोटेशन को दिखाता है, फोकल्ट पेंडुलम। और दूसरा उसमें नेशनल एम्बलम है, जो नेशनल एम्बलम दिया हुआ है। लायन कैपिटल है जो सारनाथ का है वो उसमें दर्शाया गया है। ट्री है बनियान ट्री, नेशनल ट्री अपना, वो भी इसमें सिंबल्स बनाए गए हैं। पार्लियामेंट में फ्लावर्स हैं, जो नेशनल फ्लावर है अपना लोटस, वो भी है उसमें रिप्रेजेंटेशन है उसका। जो मटेरियल है सैंड, जो यूज़ किया गया है वो है सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और वुड। और जो उसमें एनिमल्स, ऑस्पिशियस एनिमल्स हैं उनके भी उसमें चित्र बनाए गए हैं। जैसे देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स उसमें बनाए गए हैं। एलिफेंट है, हॉर्स है, ईगल है, स्वान है, शार्दुला है और मकरा है। ये सब एनिमल्स उसमें दर्शाए गए हैं। इसके अगली न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो दिया गया है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 161। और ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ये जारी करता है इसको। इसका 21st एडिशन था जिसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिली है। बस यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है देखने लायक। अब अगला देख लेते हैं। इसमें न्यूज़ क्या है? ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, जो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है इसका 5th एडिशन है। ये 5th एडिशन कहाँ पे होगा? ये तिरुवनंतपुरम केरला में होगा। तिरुवनंतपुरम केरला। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। 75-25 इसमें मीन्स ये इनिशिएटिव है एक 75-25। इसका मतलब है कि जो 75 मिलियन पीपल है ना, 75 मिलियन पीपल हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के, उन उनको स्टैंडर्ड केयर पे लाना 2025 तक, 75 मिलियन पीपल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें सशक्त पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया है। उसमें क्या करेंगे, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इनको ट्रेन करेंगे। ये इसका मेन मकसद है। जो क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ जो होती है उनको कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती हैं, उनको क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है, इसकी कैटेगरी में आती हैं। तो इनकी केयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनिशिएटिव चलाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है? ये जोगिरा आसाम में, जोगी होपा आसाम, यहाँ पे बनाया गया लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क्स इंटरनेशनल है ये आसाम और बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है शायद। ये देख लेते हैं। और इसके अगली की न्यूज़ है, आईएफ ने हेरिटेज सेंटर बनाया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और फर्स्ट ई गवर्न स्टेट कौन सी बन गई है? ये बन गई है केरला। फर्स्ट ऑपरेशन करूणा रिलीफ वर्क म्यांमार में, ऑपरेशन करुणा के थ्रू रिलीफ वर्क किया गया है म्यांमार में। 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? ये हुई है बांग्लादेश में। ठीक है। और ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो कहाँ पे हुआ है? 2023 ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये 22nd SCO समिट कहाँ पे हुई है? इंडिया ने होस्ट की थी और इस बार ऑनलाइन होस्ट की गई थी इसमें, क्योंकि G20 को भी भारत को होस्ट करना था। तो इसका टुवार्ड से सिक्योर SCO ये इसका थीम था। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये कहाँ? इंडिया और यूके के बीच में बनाया गया है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।
अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट NFS से 2013 में। अर्लियर क्या था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, उसमें पहले 12 ग्राम प्रोटीन था, अब और 450 किलोग्राम एनर्जी मिड डे मील जो स्कीम थी उसके थ्रू बच्चों को दिया जाता था। अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। ये देख लेते क्या चेंजेस किए। इसमें 9 ग्रुप है और ये 9 ग्रुप में 3 न्यू कैटेगरीज डाली गई हैं चिल्ड्रंस की 6 मंथ से 60 ईयर तक के। और इसमें रिवाइज नॉर्म क्या है, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले 12 ग्राम प्रोटीन था, अभी ये इतना कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। फैट भी बढ़ा दिया 18 से 21 और 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसके स्टैंडर्ड्स में चेंज किया गया थोड़ा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, कुछ ये सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक, आयरन, विटामिन ए, ये सब भी इंक्लूड करना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं बी रेडी प्रोजेक्ट। ये बी रेडी क्या है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड बैंक का स्टार्ट किया गया है। इसमें टू एसेस द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंडेक्स आता था उसको ये रिप्लेस करेगा। ये प्रोजेक्ट बी रेडी प्रोजेक्ट जो है, इसमें 3 पिलर्स रखे गए हैं। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कंट्री का, उसमें पब्लिक सर्विसेज देखेंगे और एफिशिएंसी देखेंगे। ये इसके बेसिस पे अब बी रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 ईयर्स हो गए हैं कुदमश्री के। जो कुदमश्री का NGO है केरला का, इसके 25 ईयर्स हो गए हैं। और ये पहले तो सेटअप किया गया था 1977 में, बट ऑफिशियली 1988 में इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। ये लार्जेस्ट वुमेन नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये दीनदयाल उपाध्याय, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है इससे कनेक्टेड है। इसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एयरवॉट। ये एरावत क्या है ये देख लेते हैं। ये एरावत इसमें दिया गया है, ये 75th सुपर कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसकी सूची में यहाँ है। ये कहाँ है, CDAC पुणे में स्थापित है। अब देख लेते हैं IIT गुवाहाटी ने क्या बनाया है, कैटलिस्ट फॉर क्लीन हाइड्रोजन। IIT गुवाहाटी ने, ये साइंस एंड टेक की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एयरवैक्स क्या है, ये एक फर्स्ट RSV वैक्सीन है जो USA में जिसको अप्रूवल मिला है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इतना डेप्थ में, बट ये जानना है अगर आ जाए क्वेश्चन की RSV क्या है। ये फर्स्ट RSV वैक्सीन जो USA में अप्रूवल मिला है। जो ब्लेजर क्या है, ये एक टाइप ऑफ गैलेक्सी है जो पावर्ड होती है बाय ब्लैक होल, ब्लेजर। बस इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा डीप में नहीं देख सकते। जो दाम क्या है, एक मालवेयर है एंड्रॉयड का। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब एनवायरनमेंट की न्यूज़ आ जाती है। इसमें CMS बोन कन्वेंशन जो है, ये कहाँ अभी न्यूज़ में थी, इसको देख लेते हैं। साइन हुई थी ये 1979 में और ये फोर्स में आई है ये 1983 में। और इसकी अभी मीटिंग हुई है दिल्ली में। और ये प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड अब लॉन्च हुआ था, ये 2009 में लॉन्च हुआ था। ये स्टैटिक से रिलेटेड है मोस्टली, बट न्यूज़ में था तो हमने देख लिया। अभी देख लेते हैं ग्लोबल स्टॉक डेट। ग्लोबल स्टॉक डेट ये क्या है कि ये एक प्रोग्राम है ग्लोबल स्टॉक टेक के नाम से। ये क्या करता है कि पूरे पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके गोल्स जो हैं वो ट्रैक करता है कि किस देश ने कहाँ तक कितना प्रोग्रेस किया है, कौन कितना पीछे है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ये इस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, अभी न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं। और रिवर सिटीज़ अलायंस, ये रिवर सिटीज़ अलायंस जो है ये कहाँ पे हुआ था, अभी न्यू दिल्ली में हुआ था। ये ग्लोबल सेमिनार था एक रिवर सिटीज़ अलायंस के नाम से, न्यू दिल्ली ने इसे लॉन्च किया था। इसमें सिटीज़ के जो आसपास के जो शहर हैं उनमें कैसे नियोजन करना है, कार्य प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब इसमें देखते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब डीप डेप्थ में देखने की ज़रूरत नहीं है अभी प्रीलिम्स के लिए, तो इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं टाइगर सेंसस 2022। टाइगर सेंसस 2022 इसमें क्या है कि इसमें टाइगर सेंसस 2022 में ये 3167 जो है ये टाइगर्स रिपोर्ट किए गए हैं। ये पिछले सेंसस से 200 टाइगर ज़्यादा हैं।
पहले 2967 टाइगर्स थे, और अभी ये 5th सेंसर था। सेंसर जो है 2022 में लॉन्च हुआ था, इसका रिपोर्ट 23 में अभी लॉन्च हुई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है पीएम मोदी ने लॉन्च की है। ये टाइगर, इसमें कौन क्या है, टाइगर है, लोयन है, लियोपर्ड है, स्नो लियोपर्ड है, चीता, जैगवार एंड प्यूमा। इसमें बिग कैट में ये कैटेगरीज आती हैं, इंक्लूड की गई हैं। यूएन फोरम फॉर फॉरेस्ट, यूएन फोरम फॉर फॉरेस्ट ये न्यूज़ में था, ये इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में, और ये यूनेस्को के अंडर आता है, यूएनएफ। आगे देख लेते हैं ब्राज़ील, जो मैप ब्राज़ील न्यूज़ में था, क्योंकि तो इसमें ब्राज़ील में देख लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अमेजोन फॉरेस्ट है वहाँ पे, सब जानते हैं, रेन फॉरेस्ट है। एंडीज पर्वत है वहाँ पे, और ये टोकेंटिन्स और एर्गिगुना ये रिवर्स है वहाँ पे। एक तो अमेजोन रिवर भी है वहाँ, वहीं पे ब्राज़ील में। ये पंतनाल जो है, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड की, तो ये भी वहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। और गुआना हाईलैंड्स ये है ब्राज़ील के नॉर्थ में, ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है ब्राज़ील का। अब देख लेते हैं पर्सन जो न्यूज़ में थे, ये मुकेश अम्बानी। ये मुकेश अम्बानी क्यों न्यूज़ में थे, ये जो अभी यूएई में कॉन्फ्रेंस हुई है यूएनएफसीसीसी की COP28, उसमें ये मेंबर है प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी के। ये भारत की तरफ से इकलौते हैं वहाँ पे उस एडवाइजरी कमेटी में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। परवीन सूद क्यों न्यूज़ में है, ये सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। बस ये 2 इम्पोर्टेंट पर्सन थे इसमें मई के मंथ करंट अफेयर में। अब आगे देखते हैं प्लेसेस क्या न्यूज़ में थे। हैदराबाद न्यूज़ में था, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वजह से, की तरफ से। भोपाल फर्स्ट सिटी जो लोकलाइज एसडीजी पर ध्यान देगा इन इंडिया, तो इस पर देख लेते हैं आगे चल के। और पंजाब जो है फर्स्ट स्टेट राइट टू वोक जिसने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। राइट टू वोक इंडिया में फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने राइट टू वोक को लीगलाइज कर दिया है। और ये पोलक लेक जो है मिज़ोरम, पोलक लेक जो कहाँ पे है, ये मिज़ोरम में है, ये भी न्यूज़ में थी, इसे भी देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। और ये चर्च चंदूर, ये डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, ये न्यूज़ में थी क्योंकि अभी वहाँ कुछ रियोट्स हुए थे, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। आईआईटी मद्रास के न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया और इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ है। केरला फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट भी बन गया है केरला, इसलिए न्यूज़ में था। फुगियो वाल्केनो, ये भी न्यूज़ में था, ये गुटेमाला में है। इससे रिलेटेड न्यूज़ अगर आए तो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सिटवे पोर्ट कहाँ पे है, सिटवे पोर्ट है म्यांमार में स्टेब्लिश है। यहाँ पे अभी कोई कार्गो भेजा गया था इंडिया की तरफ से, ये कालादान रिवर पे है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया का नेबर है। और पोर्चुगल ये लीगलाइज कर दिया है इसने इथेनॉल ने, इच्छा मृत्यु को इसने लीगलाइज कर दिया। पहला देश कौन सा था जिसने इच्छा मृत्यु को लीगलाइज किया था, वो नीदरलैंड था, 2000 में इसने लीगलाइज किया था। और इंडिया में ये इलीगल है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2013, ये यूके लंदन में होता है, तो ये किसको मिला है, टाइम शेल्टर मैगजीन, टाइम शेल्टर जिसने बुक लिखी थी उसको शायद दिया गया। ये है, इनका नाम है जॉर्जी दुर्वे, ये देख लेते हैं, समझ में नहीं आया ठीक से क्या है। और ये देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, एजेंसी है, ये यूएन की 1944 से इस्टेब्लिश्ड है। समिट्स जो हुई थी, मशीन कैन सी समिट्स कहाँ पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते, ये यूएई में हुई है। क्योंकि ये यूनिक सा नाम है इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की समिट कहाँ पे हुई है, तो ये यूएई में हुई है। फर्स्ट ये एआई से रिलेटेड, मशीन कैन सी, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सब इसके अंदर
समाहित है। तो G7 की समिट अभी रिसेंटली कहाँ पे हुई थी? 2023 में हिरोशिमा जापान में हुई थी। और नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर कहाँ पे हुआ है? ये नोएडा यूपी में, क्योंकि ये यूपी में हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। विजन जीरो ये भोपाल में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजन जीरो किससे रिलेटेड है? ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, कि रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। क्यों? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है। सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर है। हेलो, जो ये मई का हम कुछ करंट अफेयर देखते हैं, इसमें दिया गया है जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अलग मैगजीन से देखी है। ये निकाल लेके इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए है ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये पहला जो देखते हैं इसमें लिप्जिक बुक पुरस्कार। ये लिप्जिक बुक पुरस्कार है 2023। ये किसने जीता है? ये मारिया स्टेपानोवा, इन्होंने जीता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं फोर्ब्स 2023 में हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ओडीएफ रैंकिंग में पहला स्थान का किसको डिस्ट्रिक्ट को मिला है? तो ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट को मिला है, केरला की जो डिस्ट्रिक्ट है। और गीगा चैट ये एआई ये किसका डेवलप किया गया है? ये रूस के द्वारा डेवलप किया गया है ये गीगा चैट। और बिहान मेला ये न्यूज़ में था, देख लेते हैं कहाँ पे होता है। ये कौन जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये ओडिशा में होता है। अगला हम देख लेते हैं बुलंद भारत अभ्यास ये कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ये भारतीय सेना द्वारा किया गया है। ये लिथियम भंडार जो मिले हैं, दूसरे लिथियम भंडार, पहले जो मिले थे वे जम्मू कश्मीर में मिले थे, दूसरा राजस्थान में मिला है लिथियम भंडार। एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? एशियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था G20 सम्मेलन से पहले। और ये तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। ये भी न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं तुंगनाथ मंदिर। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये कहाँ पे होता है? ये जर्मनी में होता है। ये लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये किसको मिला है अवार्ड? ये अवार्ड मिला है लियोन मेसी को। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये किसको मिला है? ये योगी आदित्यनाथ को मिला है, प्रथम पुरस्कार है ये। और ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला है। गोविंद स्वरूप पुरस्कार ये किसको मिला है? ये जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। और ये सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पोर्टल है एक, इसके लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए सक्षम पोर्टल। आगे देख लेते हैं इस शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी। ये पहला देश कौन बना है ये जारी करने वाला? ये आयरलैंड बना है पहला देश। तो दूसरा देश आइसलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने के लिए ये बना है, जो पहला देश है। शराब पर जो स्वास्थ्य चेतावनी दी जाएगी। ग्रामीण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम एक पहल के नाम से एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण ऑनलाइन शिक्षा, गाँव में जो स्कूल है, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें शिक्षा जो ऑनलाइन पद्धति के द्वारा दी जाएगी, ये उसके लिए एक पहल कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे रूरल अर्बन डिवाइड के बीच जो गैप है उसको कम किया जा सके और उत्तम शिक्षा ग्रामीण इलाकों में भी दी जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी का है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। आईफा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ऋतिक रोशन को मिला है 2023 में। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मोजो ये कोंकणी भाषा है गोवा की, उनको मिला है। ये हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है इंडिया में। और ये जो 8th शेड्यूल में जो भाषा दी गई है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी भाषाओं में से ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सब इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि 1961 से दिया जा रहा है और ये 57वां एडिशन था इसका, जो 2023 में दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देवी लोक महोत्सव कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। समलैंगिक विरोधी कानून कहाँ पे बनाया गया है?
ये बनाया गया है युगांडा में, अफ्रीका में एक देश है। इससे इक्वेटर भी पास होता है इस देश से। ये केनिया के पास है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इस समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं लगती है, युगांडा अफ्रीका में। और विक्टोरिया लेक भी इसके ही पास है, इससे मिलती है विक्टोरिया, केनिया और इस युगांडा के बीच में ही आती है। तो ये देख ले, ये देश देश में है, इसको मैप में भी देख सकते हैं यहाँ। कहाँ पे बनाया है? सैम लैंगिक विरोधी कानून बनाया है यहाँ पे, ठीक है। भारत के बाहर पहला IIT कहाँ बनेगा? ये तंजानिया में बनेगा, तंजानिया में, ठीक है। और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसका इस बार थीम था हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कल पे कपिलेश्वर मंदिर, ये भी न्यूज़ में था, ये कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में है। तो ये इम्पोर्टेंट मई मंथ के जो करंट अफेयर थे ये सब आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाले अगर वीडियो चाहिए तो आपको बता दीजिएगा, हम सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कवर करा देंगे। यूपी PCS एग्ज़ाम के लिए और RO के लिए, ये इससे बाहर जो करंट अफेयर है आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर 80% आपको कवर करा दिया जाएगा। मई से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको कवर करा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, UPPCS नेटवर्क। टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है UPPCS नेटवर्क, और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी ये वीडियो। ओके।